हाँ जी, ये आपने अपनी डिटेल मुझे भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी कन्या लगन की, राशि है मिथुन। और ये कुंडली देखो जी आपकी मैंने यहाँ पे बना रखी है। और आपकी अभी जो उम्र है 20-21 साल है। और आपने जो पूछा है कैरियर के बारे में पूछा है, काम काज के हिसाब से कुंडली कैसी है, आगे का आने वाला समय कैसा है। और आपने बोला लव मैरिज के जो है या नहीं। और शनि की जो दशा भी चल रही वो अच्छा है या बुरा है, कैसी दशा जाएगी आपकी, पूरा आपको मैं समझाऊंगा। और भी आपको मैं पूरा जो भी ग्रह है पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी आप ही समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में बना पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, ये 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप आपका, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। पाँचवां बच्चे, पढ़ाई आपकी। छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी। सातवां पत्नी का घर है। आठवां उम्र आपकी कितनी होगी। नौवां भाग्य कैसा होगा। 10वें स्थित काम काज देखा जाएगा, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 12वां खर्चे, विदेश। तो यहाँ पे देखो जी आप दो बातें नोट कर लो। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरा, ये 12 घरों से जो कुछ देखना है वो याद कर लो। अब ये देखो आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर है ये 5वां घर। 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिख रखा है 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चे देखने हैं तो 5वें घर के मालिक शनि को देखा जाएगा बच्चों के लिए। ऐसे ही अगर आपकी माता देखनी है, चौथा घर माता का घर है, माता कैसी होगी आपकी, चौथा घर। इस घर में 9 लिखा है, मालिक गुरु है। चौथे घर का मालिक गुरु है, तो आपकी माता के लिए गुरु को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात देखो जी समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह बुरे भी हैं। अब ये भी समझो ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अच्छे होते हैं तब अगर ये बैठे अपने घर में। अपने घर में बैठा ग्रह बहुत अच्छे फल देता है। दोस्त के घर में बैठ के भी अच्छे फल देते हैं। और जो ग्रह उच्च का होता है वो बड़े लेवल पे अच्छे फल देता है। और ये ग्रह खराब कब होते हैं, जब ये बैठते हैं नीच के। नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब होता है। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। इसके अलावा ये ग्रह खराब होते हैं अगर बैठे हैं दुश्मन के घर में, या ये ग्रह बैठे हैं छठे, 8वें, 12वें घर में। चलो छठे 8वें घर में तो कोई नहीं बैठा, लेकिन 12वें घर में देखो सूर्य और शुक्र बैठे। लेकिन सूर्य यहाँ पे फिर भी अपने घर में है, मतलब आपका जो सूर्य है ना इसको मैं फिर भी अच्छा मानूंगा, क्योंकि ये इसका अपना ही घर है। तो सूर्य आपका अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे बुध बहुत अच्छा आपका अपने घर में बैठा है। मंगल आपको रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी देगा बुरा फल भी। केतु भी रले मिले फल देगा। गुरु भी आपको ज़्यादा वैसे अच्छा ही है, गुरु देवता ग्रह भी है, थोड़ा सा है हल्का सा, बाकी ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा भी ठीक ठाक है। शनि ज़्यादा अच्छे फल देगा, थोड़ा बहुत बुरा फल भी आपको समझाऊंगा क्या देगा। शुक्र ये थोड़े से बुरे फल इसके ज़्यादा हैं, अच्छे फल कम हैं। और राहु ये आपको ज़्यादा बुरे फल देगा। तो बाकी आपको मैं चलो अभी समझा ही दूंगा कौन सा ग्रह अच्छा क्या बुरा है जो भी है। अब यहाँ पे देखो ध्यान समझो, ये जो 9 ग्रह हैं भाई, इन्होंने, ये जो भी 9 ग्रह हैं इन्होंने आपको कुछ अच्छे फल देने हैं कुछ बुरे फल देने हैं, वो इनका है हिसाब है। और इनका जो अच्छा बुरा असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, मतलब आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है। पहले तो ये चीज़ दिमाग में बैठाओ आप। खाली ये मत सोचो कि आपकी शनि की दशा है भाई तो शनि की ज़्यादा चलेगी, नहीं भाई। सबका असर आज भी आपके ऊपर है, सबका असर समझ लो थोड़ा थोड़ा सा आज भी है। और ये कल भी था इनका असर, परसों भी था, 5 साल पहले भी था। मतलब सबका जो असर होता है ना हमेशा रहता है। बस इनका जो असर होता है ना वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। जैसे अभी शनि की दशा है ना आपकी, तो शनि का असर मतलब ज़्यादा है आपके ऊपर। तो मैंने क्या बोला, असर सबका है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन शनि का असर ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो दशाएं कई प्रकार की होती हैं। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा, एक पत्यंतर दशा होती है, एक सूक्ष्म दशा होती है, एक प्राण दशा होती है। तो सबकी दशाएं आती रहती हैं, इसलिए सबका असर रहता है हमेशा। बस जिसकी महादशा उसका असर ज़्यादा है। तो आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर शनि का, जिसकी है महादशा। ये 25 में चली है पिछले साल, और 44 तक ये दशा है। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो शनि की है।
9वां महीना 25 में चली 28। तो शनि का जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा है या बुरा है, अभी इसकी बात करेंगे। बाकी मैं फिर बोल दूँ असर बाकी ग्रहों का भी आपके ऊपर है, सबका असर है आज है, बस शनि का असर ज़्यादा है। और आपको मैंने जैसे बोला था ना आपका राहु खराब है। अब राहु की पहले मैं बात करता हूँ। देखो आपकी कुंडली में ना सब कुछ अच्छा है, बस आपको एक दिक्कत आनी, वो है आपको विवाह में दिक्कत आनी बहुत ज़्यादा। पत्नी को लेकर दिक्कत आने के बहुत सारे कारण हैं। विवाह में दिक्कत आपके आनी, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन विवाह में दिक्कत आनी है। तो उसका मैं आपको कारण समझाता हूँ। पहले देखो ये सातवां घर समझो किसका है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर है। पत्नी आपकी देखनी कैसी होगी, जो आपका सवाल भी था, आपने बोला था लव मैरिज का पूछा है। तो सातवां घर भाई बना पत्नी का घर, पत्नी कैसी होगी सातवां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला था घर का मालक देखो। सातवें घर में क्या लिखा 12, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए इस गुरु ग्रह को देखना है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा पत्नी वाले घर में कौन बैठा है, राहु आके, इस राहु को भी देखा जाएगा। और इसके अलावा दृष्टि भी देखनी है कि सातवें घर की दृष्टि किसकी दृष्टि पड़ रही है, बुध की, सुमंगल की, केतु की, इनको तीनों को भी देखना पड़ेगा भाई, दृष्टि पड़ रही है। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, ये पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, तो शुक्र को भी देखना बहुत जरूरी है। तो आपकी पत्नी के लिए कम से कम 4, 5, 6 ग्रह देखने पड़ेंगे हमें। 5-6 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सातवें घर में राहु की बात करूँ तो राहु आपका खराब है। एक ना बात और नोट कर लो, ये ग्रह है 2 कैटेगरी में, कुछ होते हैं देवता, कुछ है दानव। राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, इस ग्रह को वैसे भी अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो राहु आपका जहाँ बैठा है वो है सातवां घर। और यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु घर बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन भाई। अपने दुश्मन गुरु के घर में आके बैठा है तो क्या करेगा, अपने इस दुश्मन के घर को खराब करेगा, इस घर की हानि कर देगा राहु। और आपको मैं एक बात बता दूं भाई, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, सातवें घर में जब भी राहु होता है, जिसका भी सातवें घर में राहु होगा उस बंदे को विवाह में दिक्कत आनी ही आनी है। तो आपको भी राहु विवाह में दिक्कत देगा, और छोटी दिक्कत नहीं, बड़ी दिक्कत, बड़े लेवल पे दिक्कत देता है। सबकी दिक्कत देखो आपको दिक्कत क्या आएगी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन आनी जरूर है। क्या आ सकती है सब, क्योंकि सबकी दिक्कत अलग अलग होती है ना। जहाँ तो राहु सातवें घर में होता है या तो डिवोर्स करा देता है, ज़्यादा केस में मैंने जो देखा है डिवोर्स ही कराता है, ये तलाक हो जाता है। पहले विवाह में कई बार सुख नहीं मिलता, दूसरे में मिल जाना। दूसरा कारण ये बनता है रिश्ते टूट जाना, जैसे विवाह से पहले रिश्ते होते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, फिर रिश्ता वो टूट गया। या विवाह मैंने कई बार देखा विवाह होता भी नहीं कईयों का, 40-40 साल 50 साल उम्र हो चुकी विवाह नहीं हो रहा, जिसका साथ में घर में राहु है। या मैंने ये भी देखा है पति पत्नी में रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो राहु आपके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। या तो आपका डिवोर्स करा देगा, या रिश्ते टूट जाना, या विवाह में देरी होना, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लेकिन ज़्यादा चांस ये राहु साथ में घर में बैठ के जो बनाता है वो है डिवोर्स करा देना। चलो बाकी देखो भगवान के हाथ में है। मतलब राहु एक तो आपको जो दिक्कत देगा, पत्नी वाली दिक्कत देगा। और साथ में अगर है दिल्ली की इनकम का घर, दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कत आएगी खासकर। और यहाँ पे ना एक और बात समझ लो, ये राहु का जो असर है ना, क्योंकि आज भी है कल भी था हमेशा रहेगा, बस इसका असर इसकी दशा में कई गुना बढ़ेगा। तो इसकी दशा, क्योंकि दशाएं मैंने क्या बोला कई प्रकार की होती हैं, एक तो चलो महादशा शनि, छोटी दशा शनि की है, तीसरी दशा देखते रहना किसकी आएगी, प्रत्यंतर दशा, वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। या तीसरी दशा हो या चौथी दशा हो, जैसे अभी तीसरी दशा आपकी ये है केतु की है। तो यहाँ पे देखो ये राहु की दशा चलेगी आपकी 27, 10वां महीना 27 में चलेगी, और चौथा महीना 28 तक ये दशा है। ये जो समय होगा इसमें पत्नी वाली दिक्कतें आपको ज़्यादा आएंगी, पत्नी को लेके। और अंतरिक्ष की चलेगी आगे है वो तो। अब इसके अलावा राहु और भी दिक्कत देगा, जैसे मैंने बोला दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कत आना, और पार्टनरशिप में दिक्कत आना। अगर पार्टनरशिप में काम करोगे ना नुकसान होगा आपको, पार्टनरशिप में काम मत करना किसी के साथ। दृष्टियाँ में है 5वीं 11वें घर के ऊपर, इसकी दशा में 11वें घर को लेकर दिक्कत, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। लगन में वैसे इसकी स्वय राशि, चलो इस घर का थोड़ा सा अच्छा कर भी देगा। और 9वीं तीसरे घर में यहाँ पे नीच राशि, इस घर को भी लेकर दिक्कत, पराक्रम में कमी, सांस में कमी, और भी काफ़ी चिंता, परेशानियाँ, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग दौड़। तो सवाल कि इसके लिए करना क्या है, इसके देखो जी आपने करने हैं उपाय। अगर आप चाहते कि भैया राहु आपको दिक्कत ना दे तो आप राहु के उपाय करो। अब राहु के उपाय क्या हैं, इसके हैं 3 पाठ। तो 3 पाठ में जो आपको सही लगता है पाठ आप पढ़ा करो चाहे सुना करो। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्रोत्र का पाठ, एक है राहु चालसा का पाठ। तो ये 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे अभी शुरू कर दो, जब विवाह करेंगे ना, विवाह से पहले शुरू कर देना भाई। जब भी विवाह करेंगे विवाह से पहले कर देना, क्योंकि दिक्कत राहु ने विवाह वाली देनी ज़्यादा। तो ये 3 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत्र, राहु चालसा। तीनों पाठ चाहे इसमें से कम 2 पाठ चाहे 1 पाठ रोजाना पढ़ा करो चाहे सुना करो, चाहे अभी शुरू कर दो चाहे बाद में शुरू कर देना विवाह से पहले। चौथा उपाय है जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान करो आप।
दान से शांत हो जाएगा। दान तो चलो अभी से शुरू कर दी देना, कल से दान इसका जो भी है वो कर दिया करो। कई प्रकार के दान होते हैं, वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, लेकिन मेन दान है सतनाज्य का दान एक होता है। 7 प्रकार के अनाज ना घर में रख लो, इनको पंछियों को डाल दिया करो। 5वां पाठ, जितना हो सकता है भाई आप धार्मिक बनो, आप धर्म को फॉलो करो। शायद आपने बोला भी था आप धार्मिक है, चलो बड़ी अच्छी बात है, उससे भी ये दोष खत्म होगा। यहाँ पे एक और बात है कि राहु एक क्यों दोष बना रहा है, क्यों पत्नी वाली दिक्कत दे रहा है, उसका कारण पता क्या है भाई? आपने पिछले जन्म में किसी के विवाह में दिक्कत पैदा की है, मतलब जिसका भी राहु 7वें घर में होता है ना, उस बंदे ने विवाह में दिक्कत पैदा की होती है पिछले जन्म में, उसकी वजह से ये दोष बन जाता है। अब वो दिक्कत भगवान जानता आपने क्या की है, मतलब मैंने क्या बोला, वो अब भगवान ही जानता है आपने किसी के विवाह में दिक्कत क्या पैदा की थी पिछले जन्म में, उसकी वजह से ये दोष बना है। मतलब आपको भी इस जन्म में विवाह में दिक्कत आनी है। अब ये दिक्कत अगर आप चाहते हैं बच जाएँ, एक तो जितनी भी लेडीज़ हैं उनकी इज्जत करो आप, जितनी भी लड़कियां छोटी बड़ी बड़ी जो भी बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनके पैर हाथ लगाते रहो, बड़ी स्त्रियों की खासकर हेल्प करते रहो, मदद करते रहो, उससे भी दोष खत्म होगा। बाकी ये जो पाठ है ये भी इसमें से पढ़ते रहना, और धार्मिक बनो, उससे भी पिछले जन्म के हमारे जो माड़े पाप होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं भाई। तो जितना हो सकता है धार्मिक बनो, नाम जप का जरूर करो आप, नीले कपड़े कम पहना, कम यूज़ किया करो। लेकिन आपको मैंने बोला था ना पत्नी के लिए 5-6 ग्रह हमने देखने हैं। अभी तो चलो राहु की बात हुई, बाकी ग्रह भी अभी देखेंगे बारी बारी से। अब आपके देखो जी मैं चलता हूँ यहाँ पे ना, पहले घर में बैठे हैं 3 ग्रह, तीनों की बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वां पत्नी वाला घर है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका घर है। आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 6 कन्या राशि, माल का बुध। अब बुध देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। तो पहले बुध की बात करूँ, बुध आपका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पहला घर उसी का घर है भाई, अपने घर में बैठा है। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा, क्या करूँगा? अपने घर का अच्छा करूँगा भाई, सीधी सी बात है। मेरा घर है, अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। ये ग्रह भी ऐसा करते हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं। तो बुध पहला घर उसी का घर है, और ये वैसे इसकी ये उच्च राशि भी होती है। तो बुध इस पहले घर को लेकर बहुत अच्छे फल देगा, हमेशा देगा। बाकी दशा में ज़्यादा देगा, दशा इसकी बड़ी ये 44 के बाद चलेगी, या छोटी दशा 28 के बाद है। तो पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। तो बुध पहले घर को लेकर अच्छे फल देगा, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा। आप काफ़ी बुद्धिमान होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे, वाणी अच्छी होगी, समझदार होंगे, गुणी होंगे। और बुध एक और घर का मालक है, वो है ये 10वां घर भी। और 10वें घर से वैसे तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेन है 4 चीज़ें। एक तो है 10वां घर काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 10वां घर, 10वें घर में क्या लिखा? 3 मालक बुध, जो कि पहले घर बैठा है, मतलब काम का सर के ऊपर बैठा है। बुध आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा लेकर बैठा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का भी योग बना रहा है, मान प्रतिष्ठा। और बुध के जुड़े आप काम भी कर सकते हैं, या बुध के जुड़े कामों में आपकी रुचि पैदा हो जाएगी। जैसे कि वो लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, या वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे लोग मैंने देखा है, वकील भी होते हैं। जो आपने बोला ज्योतिष की नॉलेज अगर थोड़ी बहुत है, बुध आपका लगन में बैठा है, या बुध के और भी काफ़ी काम है। तो बुध भाई, बुध आपका बहुत अच्छा है। बुध पहले घर का अच्छा कर देगा, शरीर, स्वभाव, रंग रूप, 10वें घर को लेके। और जिसका कारक है, काफ़ी चीज़ों को कारक होता है, बुआ, बहन, बेटी, भांजी, बिजनेस, उनके लिए अच्छा है। लेकिन ये बुरा फल भी देगा। वो क्या है, इसकी देखो 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी वाले घर के ऊपर। यहाँ पे जो 12 लिखे ना, ये बुध की नीच राशि है। तो बुध भी आपकी पत्नी को लेकर दिक्कत देगा भाई, पत्नी से मनमुटाव होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, बुध भी ये दिखा रहा है। अब इसी घर में मंगल बैठा है, बुध का ना पन्ना रत्न दान कर लेना, क्योंकि अस्त बैठा है राइट हैंड की छोटी उंगली में ना पन्ना चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। और जो आपका वेट है, अगर 70 वेट है, 7.25 रत्ती का ले लो, 60 है 7.25 रत्ती का लेके धारण कर लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। अब इसी क्रम मंगल बैठा है, स्वल की ये कैसा मंगल, वैसे इस कुंडली में मार्केश भी है, लेकिन ये बुध के घर में बैठा है। और वैसे बुध, ये देखो मंगल जो है पहले घर में बैठा है, चलो घर तो अच्छा, लेकिन ये बुध घर में बैठा है और बुध को अपना दुश्मन मानता है। लेकिन यहाँ पे ना मंगल अगर अकेला होता फिर दिक्कत ज़्यादा देता है, लेकिन अब क्योंकि साथ में बुध बैठा है तो मंगल ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। फिर भी मंगल रला मिला फल देगा। मंगल के 2 घर हैं, एक तो ये 8वें वाला घर मंगल का है, क्योंकि 8वें घर में 1 लिखा माल का मंगल। और ये तीसरा घर जो है ये भी मंगल का घर है, क्योंकि तीसरे घर में 8 लिखा माल का मंगल। तीसरा घर है छोटे भाई बहन,
पराक्रम, मेहनत, उद्यम, साहस, ये चीज़ें उठा के सर के ऊपर। मंगल आपको वैसे काफ़ी मेहनती बनाएगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होंगे, पराक्रमी होंगे, उद्यमी होंगे, मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे। 8वें घर का मालिक है, यहाँ से ना पहले घर से 8वीं दृष्टि इसके अपने घर के ऊपर है, उम्र लंबी वैसे कर देगा। 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी यहाँ पे मित्र राशि, मकान, वाहन, सुख लेके बैठा है। लेकिन पहले घर में क्योंकि शत्रु राशि है, फिर भी थोड़ा सा अपनी दशा में थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत आना, एक्सीडेंट, चोट लग जाना, या मंगल का कोई रोग आपको हो सकता है इसकी दशा में। थोड़ा बहुत मतलब हेल्थ में दिक्कत, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही हेल्थ में दिक्कत, या एक्सीडेंट का योग बनना। थोड़ा सा क्रूर है इसकी दशा में, गुस्सा बढ़ जाना, चिंता, रुकावटें थोड़ी सी। और ये थोड़ा सा मंगल दोष भी यहाँ पे बनेगा, साथ में इष्टि पत्नी वाले घर के ऊपर है, तो मंगल दोष की वजह से भी थोड़ा सा विवाह में देरी, जहाँ पत्नी से मनमुटाव आपका होगा भाई, मंगल की दिखा रहा है। तो मंगल में हमने क्या देखा, अच्छा भी है, थोड़ा बहुत बुरा भी है। अब इसी घर में केतु बैठा, केतु क्या है, एक दानव ग्रह है, ये भी रले मिले फल देगा। इसकी भी दशा जब कभी होगी ना आपकी, थोड़ा सा चिंता बढ़ेगी, रुकावटें बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी, हेल्थ में दिक्कत आना, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही, वैसे अच्छे फल भी काफ़ी देगा आपको। धर्म के लिए अच्छा होता है केतु पहले घर में। अब चलते हैं आपके, देखो जी मैं बढ़ता हूँ आगे, गुरु की बात करता हूँ। गुरु जहाँ बैठा यह है दूसरा घर। दूसरा घर पहले समझो किसका है, दूसरा घर आपके है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे लाइफ में, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर परिवार का भी घर है, परिवार आपका कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, खाना पीना, दूसरा घर। और यहाँ पे देखो जी फार्मूला वही है, घर का मालिक देखो। दूसरे घर में दूसरे घर में 7 लिखा, मालिक शुक्र देखना पड़ेगा कि शुक्र कैसा है। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को देखना है। अब गुरु बैठा है दूसरे घर में, शुक्र घर में है, तो शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन देखो गुरु क्या है, शुभ ग्रह है, देवता है, ये बिल्कुल शुभ है। चाहे जितना मर्जी खराब हो, फिर भी अच्छे फल देना इसके लिए काम बात है। मतलब गुरु आपको फिर भी अच्छे फल ही देगा तकरीबन, क्योंकि घर अच्छा है, धन के घर में बैठा है, गुरु आपको धन देगा। अब सवाल कि धन आपको कैसे देगा, धन भी देगा आपको, परिवार का सुख भी देगा आपको, वाणी आपकी मीठी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, और इसकी दशा अच्छी जाएगी। इसकी दशा वैसे पीछे निकली है। और गुरु के अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है चौथे वाला घर, चौथा घर था माता का घर, माता, मकान आपका, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथा घर। इस घर में 9 लिखा, मालक गुरु। तो गुरु आपको लाइफ में भाई माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, ये सुख लेके बैठा है। और धन देखा, माता धन के घर में बैठी, माता से आपको धन मिल सकता है, जो आपकी मदर वो धन देगी, या मकान से धन आना, गाड़ी से धन आना, भूमि से धन आना, या इसके रूप में आपके पास धन होगा, मतलब मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन, इसके रूप में धन होगा, या इससे आपको धन आएगा। और गुरु ये 7वें घर का भी मालिक है, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी 7वें घर से, इस घर में 12 लिखा, मालिक गुरु। पत्नी उठा के धन के घर में रख दी। हो सकता है आपकी पत्नी धन कमाने वाली हो, या पत्नी आपकी धनी परिवार की हो, या पत्नी आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो, कुछ ना कुछ तो होगा। बाकी गुरु दूसरे घर में जो जब होता है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, काफ़ी धार्मिक काम करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, कई बार धार्मिक प्रचारक भी होते हैं, उपदेशक होते हैं। खासकर गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ती हैं। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, उम्र के लिए अच्छा है, 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा, मतलब गुरु आपका ठीक है भाई। लेकिन 7वें घर से ना 8वें घर में बैठा, 7वें घर का मालिक का पत्नी वाले घर का, 7वें घर से 8वें घर में। हाँ, ये भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा वैसे। हाँ, पत्नी से धन तो देगा, या पत्नी धन कमाने वाली होना, या पत्नी आ रही है तो धन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 ऐसे करके 8वें घर में है, थोड़ा सा ये भी हल्का सा कारण है पत्नी से मनमुटाव होने का। अब आपके देखो दूसरा घर मैंने बोला था धन का घर है, इस घर में जो 7 लिखा है, इसका माल शुक्र भी देखना है कि वो कैसे। अब शुक्र बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, और 12वां घर मैंने आपको बोला था, छठा घर, 8वां, 12वां, ये खराब घर होते हैं 3 घर भाई, छठा, 8वां, 12वां। हाँ, इन्हीं घरों का मालिक इन्हीं घरों में बैठा हो, वो बात एक अलग है। और यहाँ बाकी देखो जब 12वें घर में, 12वां घर है किसका, ये खर्च का घर है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। अब इस घर में एक नंबर लिखा 5, 5 है, सिंह राशि, मालिक सूर्य। अब सूर्य बैठा है इसी घर में है। देखो सूर्य है तो 12वें घर में, खराब घर में, लेकिन इसी का घर होने की वजह से ना सूर्य यहाँ पे रविकृत राजु लेके बैठा है। रविकृत राजुग पंचमहापुरुष योग में से उत्तम योग है, तो सूर्य आपको फिर भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा सूर्य? एक तो जिन चीज़ों का कारक है, जैसे पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। और भी 12वें घर में बैठा है, विदेश के लिए अच्छा है, और भी काफ़ी अच्छे फल देगा। और बाकी अब साथ में शुक्र बैठा है ना, ये इसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि 12वें घर में और सूर्य घर में बैठा है दुश्मन के घर में। शुक्र आपको देगा दिक्कत। क्या दिक्कत देगा? इसके हैं 2 घर, एक तो ये दूसरा, ये जो 9वां घर है, 9वां घर है भाग्य घर, कि भाग्य कैसा होगा आपका 9वां घर। इस घर में 2 लिखा, मालिक
शुक्र, भाग्य शुक्र है 12वें घर में चला गया, इस भाग्य चला गया 12वां घर, 12वां खर्चा या हानि, मतलब भाग्य की हानि होना, भाग्य भंग योग बना कि आपका जो शुरुआती जीवन होगा उसमें भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी भाग्य साथ देगा, जहाँ भाग्य जरा साथ देगा घर से दूर जाके भी, जैसे ये 12वां घर क्योंकि विदेश का भी होता है भाग्य, 12वां घर विदेश, विदेश जाएंगे भाग्य जरा साथ देगा। बाकी शुक्र एक और घर का मालिक है, दूसरा घर धन वाला घर, धन के लिए दूसरा घर, इस घर में साथ लिखा माल शुक्र, धन का माल शुक्र बैठा 12वां खर्चा या हानि, धन खर्चा या हानि, धनहीन योग बना, आपको धन आपका खर्च भी होता रहेगा, धन की हानि होना, खासकर धन आपका खर्च होगा। खर्च भी वैसे ना खुद के ऐशोराम के ऊपर ज़्यादा होता है, मतलब आपका जो धन आपके खाने पीने घूमने फिरने ऐशोराम के ऊपर भी धन खर्च होगा। बाकी इसका असर बढ़ेगा इसकी दशा में। लेकिन ना शुक्र देखो शास्त्रों के अनुसार ना शुक्र वैसे 12वें घर में अकेला एक ऐसा ग्रह है जो अच्छे फल देता है, क्योंकि देखो खर्च भी धन को उसी का होता है जिसके पास धन आएगा। भले शुक्र आपको धन जरूर देगा, धन की कमी आपके पास वैसे रहेगी नहीं, लेकिन धन खर्च भी होगा, ये भी कन्फर्म है। धनी तो आपको बना देगा, विदेश से भी आपको धन आने का योग, अगर विदेश में जाते वहाँ से भी धन आने का योग है, और इसकी दशा में योग बन सकता है आपका जब भी इसकी कभी दशा चलेगी छोटी बड़ी। अब आपका देखो जो पत्नी वाली दिक्कत यानी कि कई कारण है। पहला कारण था पत्नी घर में बैठा राहु, सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण बुध इस पत्नी वाले घर को देख रहा है, और यहाँ पे जो 12 है बुध की है नीच राशि, 12 मीन राशि है। दूसरा कारण बुध है, और मंगल दोष भी आपका बना है, वो भी कारण था मंगल दोष। और 7वें घर का माल गुरु, 7वें घर से 8वें घर में यानी कि दूसरे घर में गुरु, चलो इतना गुरु थोड़ा सा कारण ज़्यादा नहीं। और शुक्र विवाह का कारक वो भी 12वें घर में है। तो कितने कारण बने, लेकिन सबसे बड़ा कारण राहु है, ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी छोटे मोटे दूसरे कारण है चलो, लेकिन बड़ा राहु कारण है। तो ये पक्का यहाँ पे देखो, क्योंकि जितने कारण ज़्यादा होंगे उतने दिक्कत ज़्यादा आने के चांस बनेंगे। चलो एक कारण हो ना, मानना बात, ज़्यादा कारण बन चुके हैं भाई, दिक्कत ज़्यादा जरूर आएगी आपको विवाह में। अब हाँ यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिसके साथ विवाह होता है, अगर लड़की कुंडली अच्छी निकली ना फिर तो काम चल सकता है। अगर उसका भी साथ में अगर ख़राब निकला, साथ में घर में ख़राब ग्रह बैठे हुए, दिक्कत बढ़ेगी आपकी। अब आपकी मैं चलता हूँ शनि की जिसकी दशा है, और मैं फिर बोल रहा हूँ सभी ग्रहों का जो असर आज भी आपके ऊपर है। ये मत सोचना कि ये भी शनि की दशा है तो शनि का, हाँ शनि का असर ज़्यादा है मानता हूँ मैं, लेकिन सबका असर है। शनि आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है बच्चों वाला घर, बच्चे आपके 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, और कितने आप बुद्धिमान होंगे। 5वां घर इस घर में 10 लिखा मालिक शनि, और शनि बैठा है 11वें घर में। 11वां घर किसका, पहले ये समझो ये लाभ का घर होता है, लाभ भाव, आमदनी इस घर से देखते हैं, आपकी जो आमदनी होगी ना कितनी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्र, 11वां घर। अब शनि देखो जी मैंने आपको बोला था रला मिला फल देगा। अच्छा फल क्या देगा इसकी ना, 11वें घर से बैठे बैठे की दृष्टि पड़ेगी साथ में 5वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। तो अपने घर का अच्छा करेगा, जहर सी बात है। संतान के लिए बहुत अच्छा है शनि, संतान का शुक्र लेकर बैठा, बल्कि संतान बैठी लाभ के घर में, संतान इनकम, मतलब संतान होने के बाद आपको फ़ायदा होगा, कमाई बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, काफ़ी बुद्धिमान आप काफ़ी होंगे। और इसकी 11वें घर में बैठा, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के घर में भाई ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है कि ये दुश्मन के घर में बैठा है। देखो घर तो अच्छा है, 11वां घर अच्छा है, ये सबसे अच्छा घर है 11वां घर। इस घर में सभी ग्रह अच्छे होते हैं चाहे राहु भी हो, लेकिन डिपेंड ये भी करते हैं ना कि कौन सी राशि है। लेकिन लिए हम चंद्रमा के घर में बैठे हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन चंद्रमा शनि क्या है, इस कुंडली में योग कारक भी है, पंचमेश भी है। तो शनि अब देखो इसकी ये 11वें घर को लेके ना आपको इसकी दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे जो 6 लिखा है स्वर, ये है बुध की राशि, मित्र राशि। पहले घर को भी अच्छा कर देगा आपको, और भी मतलब स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। लेकिन 10वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो 1 है ना, ये है शनि की नीच राशि। तो इस घर को लेके दिक्कत जरूर देगा ज़्यादा बड़े लेवल पे। 8वां घर इसका आयु, मृत्यु, तल कष्ट, मतलब आपको शनि जो है ना, अभी जो शनि की दशा है आपको हेल्थ में दिक्कत देता रहेगा, क्योंकि 8वें घर से जो भी चीज़ें देखी जाती है उन घरों को ख़राब कर देगा। 8वें घर को मृत्यु, कष्ट होना, लंबी बीमारी देना, दुर्घटना, मतलब आपको बीमार तो करेगा शनि, हेल्थ में दिक्कत तो देगा ही। और 11वें घर का सोल की अच्छा घर है जब बुरा, देखो है तो दुश्मन का घर, लेकिन फिर भी क्योंकि योग कारक है और अच्छा घर है, ज़्यादा नहीं मैं फिर भी बोल रहा हूँ, फिर भी ठीक ही करेगा, मतलब इनकम के लिए अच्छा है, लाभ इच्छाएँ पूरी करता रहेगा। बाकी ना एक फेस भी कर लेना आप दर्शक, क्योंकि देखो मेन होता है प्रैक्टिकल करना। मैं तो चलो बता रहा हूँ जो भी है, एक प्रैक्टिकल कर लेना कि शनि की जब से आपकी चली है दशा, आपको क्या लग रहा है। अगर तो लग रहा है कि भाई जब से दशा 1 साल हो चुका है कि अच्छी जा रही दशा, कोई दिक्कत ऐसी लग नहीं रही मुझे, फिर तो अच्छा है भाई। हाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से दशा 1 साल से दिक्कत बढ़ रही है, वो देख लेना। वैसे तो आपने बोला ही था समय अच्छा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि योग करके भी है ना, कर भी चलो अच्छा है। हाँ फिर भी थोड़ा सा मैं ऐसा गारंटी नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 8वें घर को तो ख़राब करेगा, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है। और एक और बात है भाई, इसकी जो दशा होती है ना एक जैसी नहीं जाती,
कई बार क्या होता है, जब आता है अच्छे फल दे दिए, जाते वक्त बुरे फल भी देके जाता है, या बीच में बुरा हो जाना, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है शनि को। कई बार से ऊपर से ले जाके नीचे गिरा देती इसकी दशा। हाँ, बंदा जो धार्मिक है, चलो वो बात अलग है, अगर आप मतलब सही कर्म करते हैं, ईमानदार हैं अपने काम को लेके, सबसे ईमानदारी, क्योंकि शनि क्या है, न्याय के देवता है। जरूरी नहीं कुंडली के हिसाब से ये फल देते हैं। हमारी देखो एक कर्म कुंडली भी होती है, जो आप इस जन्म के कर्म कर रहे हो ना, जैसे आपने बोला भी था कि साढ़े सती कैसी जाएगी, साढ़े सती का जो फल है वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिलेगा। आप देखो, भगवान ही जानता आप क्या कर्म कर रहे हो, या आप जानते हैं, और वो कर्म चाहे आपके इस जन्म के हैं चाहे पिछले जन्म के कर्म है, तो कर्मों का फल मिलेगा। अगर तो अच्छे कर्म करते आ रहे हो बचपन से, तो साढ़े सती आपकी अच्छी जाएगी। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो, साढ़े सती बुरी जाएगी। बुरे कर्म देखो कई प्रकार के हैं, वो तो किसी का हक मारना, बेईमानी करनी, और भी जीव हत्या करनी, जैसे आपने बोला ना घर में नॉन वेज खाते भी पाप है भाई। जीव हत्या कर रहे हो, किसी को मार के अपने स्वाद के लिए खाना सबसे बड़ा पाप है ये, तो बचना है इससे आपने। बाकी देखो, आपको मैं ये बोलूँगा भाई, जितना हो सकता है, अगर आप चाहते हैं शनि बिल्कुल अच्छा ही जाए, चला जाएगा, इसके ज़्यादा उपाय करो आप। तो इसके उपाय आपने क्या करने हैं, पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, सबसे बेस्ट उपाय तो ये है हर शनिवार को। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, चाहे इसको सुना करो। तीसरा है शनि का मंत्र भी कर सकते हो, एक माला। वैसे काफ़ी उपाय हैं, चलो यहाँ पे मैं ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा, मंत्र तो जरूर चले जाना, बाकी आपकी मर्जी है। शनि चालीसा पढ़ सकते हो या सुन सकते हो, रात को पढ़ लो या सुन लो। कभी शनि का मंत्र कर लिया, चेंज करके कर लिया करो, जैसे आज आप शनि चालीसा पढ़ लो, कल पढ़ो शनि का मंत्र, कभी शनि कवच पढ़ लिया, कभी शनि स्तोत्र पढ़ लिया, कोई ना कोई पाठ चेंज करके पढ़ लिया करो। और इसके अलावा व्रत रखने का शौक़ है, शनिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो, और काले कपड़े थोड़े से कम यूज़ करो। और बुरे कर्म से बचना, मैं फिर बोल रहा हूँ, अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है। सबसे ज़्यादा शराब वाले बंदे से शनि बहुत ख़राब होता है। अब आपके देखो जी, बच्चा है 10वें घर में चंद्रमा, ये 11वें घर में जो 4 लेखन, इसका मालिक चंद्रमा है, लाभ का मालिक चंद्रमा 10वें घर में बैठा है बुध घर में। ये भी आपका, वैसे देखो बुध इसको शत्रु मानता है, लेकिन ये शत्रु बुध को शत्रु नहीं मानता, ये इसका बेटा है, पिता पुत्र है, अपने पुत्र घर में बैठा है, तो चंद्रमा इस घर का अच्छा ही करेगा, आपको काम का से लाभ देगा। और भी मतलब आपकी देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत क्या है, विवाह में दिक्कत आपकी आनी भाई। सब कुछ अच्छा, काम का जगह सब अच्छा है, मकान, गाड़ी, संतान, धन संपत्ति, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या आनी है, पत्नी को लेकर दिक्कत आनी, और दिक्कत छोटी नहीं बड़ी, बड़ा कारण वैसे राहु है, ये कारण है जो आपको पत्नी को लेकर दिक्कत आएगी। और एक और आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। सवाल तो आपने ज़्यादा लिख के नहीं भेजे, वैसे खाली अपनी बोला था कि मैं अभी का समय बहुत अच्छा है रहा, मुझे नेटी में सीट मिली है, भगवान की कृपा। ठीक है भाई, हमारे घर में एक ना देखो, एक कुछ चीज़ आपको मैं और बता रहा हूँ। आपने बोला पन्ना पहना, ठीक है पहने को। सबसे जो मेन काम आपने करना है वो समझ लो क्या है, वो है आप ना नाम जप करो भाई, बहुत ज़रूरी है। और आपको ये पता भी होगा कि आपने जैसे बोला आप धार्मिक हैं, जितने भाई धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान, जितने भी धर्म क्या बोलते हैं, नाम जप करो। अब सवाल कि नाम जपना किसका है, ये नाम जपा जाता है उस परमात्मा का जो पूरी सृष्टि का मालिक है, क्योंकि सबको पता है सब पूरी सृष्टि को बनाने वाला एक ही है, वो दो नहीं है भाई। ये जितने भी 9 ग्रह हैं इनको भी पैदा कर रखा है उस परमात्मा। जैसे राहु की बात करूँ, इसने भी जन्म लिया है भाई, इसको भी पैदा किया उस परमात्मा ने। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी देवी देवते हैं, इनको भी पैदा करने वाला एक ही है, वो परमात्मा है। तो आप उस परमात्मा का नाम जप करो, उसका एक नाम रख लो कोई भी, उसे चाहे राम बोल दो, अल्लाह बोल दो, हरि बोल दो, वाहिगुरु, सतनाम, कोई भी उसका नाम लेके ना वो नाम जप किया करो। उसका जपना नाम उस परमात्मा का जो पूरी सृष्टि, देखो 2 लाख करोड़ गैलेक्सियाँ हैं भाई, किसने बना रखा है, परमात्मा, एक ही है वो। तो सुबह बैठ के ना, जब भी आप पूजा करते हो ना, अपना पूजा पाठ करते हो, उसी समय सबसे पहले नाम ही जप किया करो, बैठ के ना हाथ जोड़ के, आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लो, तो पूरी भावना से आपने जपना। जैसे हरि, चाहे हरि जप लो आप, हरि हरि, और ध्यान में क्या होना चाहिए, उस हरि, उस परमात्मा को जपना, आपका पूरा मन उसके ऊपर होना चाहिए कि आप हैं हरि जो पूरी सृष्टि का मालिक है। राम जप लो, चाहे राम, और सीता राम वाला नहीं भाई, उस राम, उसका राम जो पूरी सृष्टि का मालिक, उसके मन में, आपके मन में क्या होना चाहिए, वो राम, सीता राम वाला नहीं मैं बोला। तो चाहे वाहेगुरु जप लो, वाहेगुरु वाहेगुरु, या सतनाम जप लो, कुछ भी मतलब नाम जपना उस परमात्मा का।
तो उम्मीद करता हूँ जो आपको समझा रहा समझ आ चुका होगा। बाकी आपने बोला था यहाँ पे अष्टवर्ग लिख रखा है, ये मुझे भाई इसका मुझे पता नहीं है भाई अष्टवर्ग का। और भी आपने क्या लिख रखा है, प्लीज़ आल्सो शो, इसका भी भाई कोई इतना मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, आपको लगता होगा कुछ सब बात समझ नहीं ना आ रही होगी, सवाल लिख के भेज देना या कॉल कर लेना। और बाकी मैंने आपको समझा ही दिया जो भी है, मतलब बस राहु मुझे नेगेटिव लगा है, बाकी तो सब ठीक ही है। और अभी शनि की जो दशा, इसके उपाय जो मैंने बोले हैं वो ज़्यादा कर लो, मंदिर जाते रहो, शनि चालीसा पढ़ते रहो, कभी शनि मंत्र कर लिया, राहु के पाठ भी आपको मैंने बता ही दिए हैं, और नाम जब ज़्यादा करो आप।